नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक मैंने आपको टेंसेस के बारे में बता दिया है, सारा टेंस कंप्लीट हो चुका है और फॉर का यूज़ पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, अभी आज हम क्या करने वाले हैं, सिंस का यूज़ करेंगे ताकि सिंस और फॉर दोनों का हमें प्रॉपर नॉलेज हो सके, ताकि जहाँ भी आप यूज़ करें दोनों यूज़ कर सकें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी नहीं किया आपने, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए ताकि आप दूसरों तक भी पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने लिखा है सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम या डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो जब हमने फॉर सीखा था तो उसमें पीरियड ऑफ टाइम था, और जब अभी हम सिंस सीख रहे हैं तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम होता है। बट एग्जाम्पल के मैंने दोनों लिखा है। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, रवि 2005 से इस स्कूल में पढ़ा रहा है, या रवि कुछ दिनों से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। अब दोनों में डिफरेंस समझिए। 2005 से 2000 एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, मतलब एक समय हो गया। लेकिन अगर मैंने बोला कुछ दिनों से, तो दिन का तो कुछ पता ही नहीं कितने दिनों से। तो जो ये टाइम है जिसका हमें पता है, एक पॉइंट है, एक निश्चित समय है। 2005 एक निश्चित समय है क्योंकि वो एक बार ऐसा हुआ था, उसमें वो आया था। ठीक है, तो जो निश्चित समय है 2005 वो हमें पता चल गया तो वो सिंस हो गया। लेकिन जो समय मैंने बोला कुछ दिनों से, पता ही नहीं कितने दिनों से, वो हो गया फॉर। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर केवल लिखा है ताकि दोनों चीज़ें हम समझ पाएँ। रवि 2005 से स्कूल में पढ़ा रहा है। रवि हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2005। और देखिए सिंस के साथ 2005 आया है और फॉर के साथ सम डेज आया है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि सिंस कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर कहाँ यूज़ करते हैं। अब सिंस बहुत इजी है, जैसे फॉर में कुछ ज़्यादा नहीं था, मतलब ध्यान थोड़ा सा देना था, ऐसे सिंस में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे तो इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है, बहुत आसानी से सीख जाएंगे आप इसे। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बता देता हूँ। देखिए रूल नंबर 1, अब रूल का मतलब यहाँ कुछ है नहीं, बस ऐसे मैं आपको समझाने के लिए रूल वगैरह लिख दिया हूँ। पहला लिखा है नेम ऑफ द मंथ्स, डेज एंड ईयर्स। तो अगर आप महीनों के नाम, दिनों के नाम और सालों का नाम ऐसा कुछ बोलते हैं तो सिंस आएगा। जैसे मैंने कहा अप्रैल से या मार्च से, मैंने कहा वो यहाँ पर मार्च से पढ़ा रहा है। ही हैज़ बीन टीचिंग हियर सिंस मार्च। अब फॉर मार्च नहीं हो सकता क्योंकि मार्च एक स्पेसिफिक टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, जो एक समय पर आता है। ठीक, फिर मैंने कहा मंडे से, मंडे का भी आपको पता चल गया एक स्पेसिफिक टाइम है। ईयर्स 2001, 2005, 2010, 1999। आपने कभी कभी घरों पर भी लिखा हुआ देखा होगा, मार्केट्स में, स्टेशंस पर भी देखा होगा, वहाँ लिखा होता है सिंस और वो ईयर लिखा होता है, या दुकानों पर अक्सर लिखा होता है। ठीक है, कि सिंस और इतने सालों से ये चल रही है दुकान, मतलब वहाँ फॉर नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम है, उस समय से ही चल रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये लिखा है नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे। तो जो दिन होता है उसमें उसके कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डॉन। डॉन का मतलब उषा काल, भोर काल होता है। डस्क शाम का समय होता है, इवनिंग, और जब समय मतलब जो सूर्य होता है वो डूबने वाला होता है। सनराइज, सनराइज मतलब वो जब सूर्य निकलता है। सनसेट जब सूर्य डूबता है। ठीक है, आफ्टरनून मतलब दोपहर के समय। तो दिन के जो पार्ट्स होते हैं, मतलब दिन में जो समय आता है कुछ ऐसा, उस समय भी अगर कुछ आप बोलते हैं, जैसे मैंने बोला सुबह से, शाम से, ठीक है, दोपहर से, रात से। ठीक है, तो इन सब वर्ड्स के साथ भी हम सिंस यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम होता है, वो एक निश्चित समय के लिए ही होता है, उसके बाद वो फिर बदल जाता है। ठीक है, अगला देखिए लिखा है ओ क्लॉक, AM और PM। ठीक है, तो अगर आप बोलते हैं 5 बजे से, सिंस 5 o'clock, अब वो AM हो, सिंस 5 AM बोल सकते हैं, सिंस 5 PM भी बोल सकते हैं आप। ठीक, सिंस 2 AM बोल सकते हैं, सिंस 2 PM बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट सिंस में ही बनेगा, फॉर में नहीं बनेगा। अगला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक। ठीक है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो इन सब के साथ जहाँ भी लास्ट ईयर आएगा, लास्ट डे आएगा, क्योंकि लास्ट तो हमें बता रहा ना पिछला, तो वो स्पेसिफिक हो गया, मतलब निश्चित समय हो गया। लास्ट डे सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ,
सिंस लास्ट ईयर, तो जहाँ भी सिंस मतलब लास्ट करके आता है, पिछले साल, पिछले दिन, पिछले महीने से, वहाँ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। लिखा है रूल नंबर 2, नेम ऑफ द सीजन्स, फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स। तो सीजन्स का नाम भी अगर आप लेंगे, जैसे स्प्रिंग, विंटर, समर, रेनी सीजन, तो जो भी समय है उन सब के साथ आप सिंस यूज़ करेंगे। कोई फेस्टिवल का नाम है, जैसे दिवाली है, दशहरा है, क्रिसमस है, ठीक है, ओणम है, या कुछ भी, जो भी फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हैं, ईद है, तो सिंस आएगा। फिर अगर कोई इवेंट आता है, जैसे बर्थडे है, या किसी का मैरिज है, किसी का डिपार्चर है, किसी का अराइवल है, ठीक है, किसी की डेथ है, ठीक है, तो इन सब के साथ हम सिंस यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार मैं आपको आगे जो भी स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं वो भी दिखा देता हूँ, फिर आपको रिवाइज करा दूंगा। सो अगला देखिए, लिखा है, नेक्स्ट है, लास्ट मंडे हो, ट्यूसडे हो, लास्ट जनवरी लिखा हो, फरवरी लिखा हो, मतलब दिनों के नाम लिखे हों, महीनों के नाम लिखे हों, सीज़न का नाम लिखा हो, कुछ भी ऐसा होगा तो वहाँ भी हम सिंस यूज़ करेंगे। तो सिंस लास्ट मंडे, सिंस मंडे सही होता है, सिंस लास्ट मंडे भी होता है, ठीक है। सिंस ट्यूसडे, सिंस लास्ट ट्यूसडे, फॉर लास्ट ट्यूसडे नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम फिर से है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, देखिए सिंस लास्ट मंडे और सिंस मंडे लास्ट। तो लास्ट को अगर आगे भी लिखते हैं, पीछे भी लिखते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ रहेगा। मतलब सिंस तब भी आएगा, वो चाहे मंडे लास्ट हो चाहे लास्ट मंडे, दोनों में एक ही रोल लगता है, और सबके साथ यहाँ पर हमें सिंस यूज़ करना पड़ता है। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि सिंस और फॉर में डिफरेंसेस क्या है और कैसे इन दोनों को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट्स में बताएंगे आपको जो नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने परफेक्टली समझ लिया है, तो ये केवल और केवल तभी आपको आएगा जब आप इनका यूज़ अपनी डे टू डे लाइफ में करना शुरू करेंगे। अगर आप ये ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, मतलब आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो केवल अभी आपको प्रैक्टिस मिलाना है सिंस और फॉर। नहीं समझ में आता है, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, थोड़ा सा बैक करके, जहाँ जिस भी पॉइंट पर आप फंस चुके हो, ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो एक बार आइए मैं आपको रिवाइज करा के दिखा देता हूँ इसको। सो ये है जो अभी मैंने आपको बताया, फॉर का यूज़ कैसे करते हैं और सिंस का यूज़ कैसे करते हैं। सो सिंस मैंने बताया पॉइंट ऑफ टाइम होता है, मतलब जो निश्चित समय होता है, ये यहाँ पर मैंने लिखा है। सो सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, मतलब जब भी कोई समय निश्चित होगा इस स्पेसिफिक टाइम से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, और सिंस और फॉर में दोनों में डिफरेंस करके बताया कि दोनों में क्या अंतर होता है। उसके अलावा कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं यहाँ जो मैंने लिख रखे हैं रूल्स के साथ, ठीक है, इनसे आप समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल होगा, ठीक। और इस तरह से आपको सारी प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है। जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे, देखिए दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो पैदा होते ही सीख लेता है, तो हमें समय लगता है सीखने में, और ज़्यादा समय नहीं लगता अगर हम प्रैक्टिस रेगुलर करें, क्योंकि मैंने भी सीखा है, ऐसा नहीं कि मैं जब आया तो सब कुछ लिख कर आया था, ठीक है। सो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, सीख लेंगे, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये रूल्स हैं, जब आप इन्हें बनाना शुरू करेंगे, मीन्स ट्रांसलेशन में यूज़ करना शुरू करेंगे, तो आपको ये सारे डाउट्स आपके खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे, और आपको लगेगा यू आर कॉन्फिडेंट, है ना। बस इतना ही करना है। बाकी बैक का तो मैंने दिखा दिया है, उसमें कुछ था नहीं, पीछे एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये है जो मैंने अभी आपको बताया, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, या जनवरी, फरवरी, या समर, विंटर, ऐसा कुछ भी होगा तो उनके साथ भी हम सिंस यूज़ करेंगे, और एक्सप्लेन भी किया है। तो अगली प्रैक्टिस जो हमारी होगी, सिंस और फॉर प्लस बॉक्सेस के बेसिस पर एक कंप्लीट ट्रांसलेशन का कुछ सेंटेंस होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कंपल्शन में, ठीक है। तो एक एक टॉपिक मैं आपको धीरे धीरे कवर करते चल रहा हूँ, तो मैं उम्मीद भी करूँगा कि आप सीखते हुए चलें, क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया, आपने नहीं सीखा, फिर बीच में कहीं फंस गए, तो फिर आपको लगेगा यार क्या पढ़ा, मैं समझ में नहीं आया, है ना। तो एक एक टॉपिक सब कुछ कवर करते हुए चल रहे हैं, इसलिए ताकि आपको कुछ छूटे ना। सो आज के लिए बस इतना इस वीडियो में। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जब मैं कोई अपडेट डालूँ, कोई वीडियो डालूँ, तो आप तक पहुंच जाए। उसके अलावा प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए,
ताकि ये दूसरों तक भी पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।